इस साल चंद्रग्रहण लगने जा रहा है 7 सितंबर 2025 को 8:58 से लेकर के 1:25 तक, जिसके अंदर विशेष टाइम जो रहेगा उपाय करने वाला वो 11 बजे से 12:22 तक का रहेगा। तो ऐसे में किसको उपाय करने चाहिए, किसको उपाय नहीं करने चाहिए, क्या इसके सिम्टम होते हैं, चंद्रग्रहण होने से आपकी कुंडली में होता क्या है, ये सारी ही बातों पे मैं बताऊंगा आपको। और जिनके पास भी, जिनके पता है अपनी कुंडली के बारे में कि उनकी कुंडली में चंद्रग्रहण है या नहीं है, वो सिम्टम देखकर भी और हमारे संस्थान में फोन करके भी अपने बारे में जान सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। ऐसे में 7 सितंबर को जो चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सिम्टम बता दूं कि ऐसे में जिनकी भी माओ को जिंदगी के अंदर दुख तकलीफ और कष्ट की प्राप्ति होती है, तो ऐसे में चंद्रग्रहण का विशेष रूप उनके ऊपर होता है। चंद्रग्रहण के होते, जिसकी भी कुंडली में चंद्रग्रहण होता है, ऐसे में रुपए पैसा समृद्धि टिक नहीं पाती, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती नहीं है, पढ़ाई लिखाई के अच्छे सुख मिलते नहीं है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी इन सब में फसाव जैसी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि पैसा कभी खुल के आ ही नहीं पाता। इंसान हमेशा डिप्रेशन के अंदर, मनोबल कह लीजिए, हमेशा नेगेटिव थॉट सोचता ही रहता है। संतान सुख भी अच्छा कायम हो नहीं पाता, नाभि से नीचे पैरों की समस्या बनी रहती है, घर का एक वातावरण नेगेटिव रहता है पैसों के मामले में, और घर के अंदर सीलन जैसी दिक्कतें भी रहती है। इंसान को कभी कभार सपनों में सांप जैसी स्थिति भी देखने मिलती है कि वो सपनों में सांप देखता है। तो ये चंद्रग्रहण के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ऐसे में आपको क्या उपाय करके चलने चाहिए, क्या उपाय नहीं करके चलने चाहिए, मैं कुंडली के माध्यम से आपको ये बताता हूं। जिन लोगों के पास अपनी कुंडली अवेलेबल नहीं है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें कुंडली बनती है, उसमें डेट टाइम अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालिए। अन्यथा हमारे ऑफिस के वाले नंबर के ऊपर आप चंद्रग्रहण लिख करके व्हाट्सएप पे आप उनको सेंड कर दीजिए हमारे पे, हमारी तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, आपकी कुंडली चेक करी जाएगी और कुंडली चेक करके बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में चंद्रग्रहण है या नहीं है, और है तो उसका क्या उपाय करें। तो जिन लोगों के पास, जो लोग अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो ऐसे में देखिए कि चंद्र और केतु या चंद्र राहु कहीं उनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में तो नहीं बैठे हुए। अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो ऐसे में उनको एक नारियल लेना है पूजा वाला, 100 ग्राम साबुत बादाम लेने हैं, 100 ग्राम काले सफेद तिल लेने हैं, 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है, और एक डिब्बी लेनी है प्लेन सिगरेट की बिना फिल्टर वाली। और ऐसे में चंद्रग्रहण के समय के बीच में 11 बजे से 12:22 के अंदर, ऐसे में उस समय के बीच में जाकर के आपको ये चीज जल प्रवाह करके आनी है, क्योंकि चंद्रग्रहण का विशेष रूप आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है। ऐसे में यही चीज अगर दूसरे घर का अंदर चंद्रग्रहण बना हुआ होता है तो क्वांटिटी आपको 2 के रूप में लेनी है। इस अवस्था के अंदर 200 ग्राम सरसों का तेल, 2 डिब्बी प्लेन सिगरेट की बिना फिल्टर वाली, 2 नारियल पूजा वाले, 200 ग्राम साबुत बादाम, 200 ग्राम काले सफेद तिल लेकर के इनका मिश्रण करके या अलग अलग चंद्रग्रहण के समय के बीच में आपको जाके जल प्रवाह करके आने हैं। सेम ऐसे थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है, फिफ्थ में होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर 12 घरों के अंदर कहीं पर भी चंद्रग्रहण बन रहा हो, उतनी ही क्वांटिटी लेकर के आपको वो क्रिया करके आनी है 11 बजे से 12:22 के अंदर अंदर। तो ऐसे में चंद्रग्रहण के जो खराब वाले सिम्टम है ये आप पर लागू नहीं होंगे, और जिंदगी के जो आने वाला समय है वो आपको अच्छा हो जाता है। चंद्रग्रहण का मतलब है होता क्या है, पहले तो वो समझिए कि चंद्रग्रहण जो लगने वाला है, अगर इसकी रेजिस आपके ऊपर पड़ जाती है और आप कोई उपाय नहीं करते हैं, तो आगे आने वाला जीवन है इसके ऊपर आपके ऊपर छाया पड़ जाती है, और आने वाला जो जीवन है वो कष्टदायक हो जाता है। और यदि आप सही समय में सही उपाय कर देते हैं तो वो छाया जरूर पड़ती है, लेकिन वो एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाती है, और आपके ऊपर उसका कोई भी प्रकोप बन नहीं पाता, आपकी कोई भी चीजें खराब नहीं होती है, और ऐसे में आपका उनसे बचाव भी हो जाता है। तो ये होते हैं चंद्रग्रहण के कुछ सिम्टम, और इसको उपाय करके आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जो भी लोग बैठे हुए हैं घर के अंदर और वो चाहते हैं कि अपने घर को सुख शांति प्रदान करना, एक सुरक्षा कवच प्रदान करना, तो ऐसे में वो लोग क्या करें। ऐसे में सबसे पहले आप 8:58 से पहले पहले अपना भोजन, खाना, पानी सब कर लीजिए, और चंद्रग्रहण के समय में कुछ भी खाइए पिएगा मत, क्योंकि ऐसे में चंद्रग्रहण के अशुभ प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। जो महिला गर्भवती है, ऐसे में वे पूरे दिन ही घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर ही का कामकाज करते रहे, अपना बेड रेस्ट करें जब तक कोई, अन्यथा विशेष रूप से उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना या कोई विशेष काम करना नहीं है। और करना भी है तो एक तुलसी का पत्ता ले लीजिए, वो नहीं पॉकेट में रख के फिर लेके जाइए, और खाने के अंदर अपने वाटर टैंक के अंदर तुलसी का पत्ता डाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में चंद्रग्रहण लगने से पहले सूतक लग जाता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि आप तुलसी का पत्ता डाल देंगे तो आपके घर में प्रोटेक्शन कवच ये बना रहेगा, और घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। अन्यथा जो भी महिला गर्भवती है और ऐसे में चंद्रग्रहण के समय में बाहर निकल जाती है, तो बच्चे के ऊपर कोई बर्थ मार्क आ जाता है, या ऐसे में मां के हालात बहुत खराब हो जाते हैं, और संतान जो पैदा होने वाली होती है उसकी कुंडली में भी चंद्रग्रहण के योग बन जाते हैं। यदि ये सारी ही जानकारी आपको अच्छी लगी हो या कोई आपको सहायता चाहिए, तो हमारे ऑफिस के नंबर पे आप चंद्रग्रहण लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।